आपके टिकट पे जो लगेज मिला हुआ था 30 किलो, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आप अपने उस टिकट पे दोस्तों लगेज को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि जब आपने देखा कि आपका 10 किलो लगेज एक्स्ट्रा हो रहा है, उसके बाद में दोस्तों कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या बैग पे रैपिंग कराना जरूरी है। हालांकि मैंने रैपिंग नहीं कराया था। अब कुछ भाइयों का ये भी सवाल है दोस्तों कि जो बैग होता है लगेज के लिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आप लोग याद रखें कि लगेज के लिए एक बैग होता है जिसका साइज होता है 32 इंच, उससे छोटा होता है 28 इंच, उससे छोटा होता है 24 इंच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पर लगेज से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपने टिकट बुक किया फ्लाइट का। अब आपके टिकट पे 30 किलो मिला हुआ है, लेकिन लास्ट लास्ट में दोस्तों आपने देखा कि आपके पास में लगेज जो है उसका वेट 30 से ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर 35 किलो हो रहा है या 40 किलो हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों एक सवाल पैदा होता है कि क्या आप अपने टिकट पे लगेज को और बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। क्या आप यहीं से अपने रूम से ही बढ़ा सकते हैं या एयरपोर्ट पर जाकर के बढ़ाएं। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें कि अगर आपके टिकट पे जो लगेज मिला हुआ था 30 किलो, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आप अपने उस टिकट पे दोस्तों लगेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों एयरपोर्ट पर जाकर लगेज को बढ़ाने की गलती ना करें, क्योंकि वहां पर बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि जब आपने देखा कि आपका 10 किलो लगेज एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप जहां से भी टिकट बुक किए हैं, जिस भी ऑफिस के थ्रू आपने बुक किया था, वहां आप जाएं और उनको बोलकर अपने टिकट पर लगेज और बढ़ा लें। और अगर आपने खुद ही ऑनलाइन टिकट बुक किया था तो जब आप एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाकर या उस एयरलाइंस के एप्लीकेशन में ओपन करके अपने टिकट को ओपन करेंगे तो वहां पर दोस्तों एड बैगेज का एक ऑप्शन रहेगा। उसी के जरिए से आप अपने टिकट पर लगेज को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल यह भी पैदा होता है दोस्तों कि आपकी फ्लाइट के टाइम से कितनी देर पहले तक आप अपने टिकट पे लगेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका हर एयरलाइंस का अलग अलग रूल होता है। कुछ एयरलाइंस का रूल होता है दोस्तों कि बोर्डिंग टाइम जो है, बोर्डिंग टाइम से 12 घंटा पहले तक आप अपने टिकट पे लगेज को बढ़ा सकते हैं। और कुछ एयरलाइंस का दोस्तों रूल होता है कि बोर्डिंग टाइम से 6 घंटा पहले तक आप अपने टिकट पे लगेज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या बैग पे रैपिंग कराना जरूरी है। तो दोस्तों बैग के ऊपर रैपिंग कराना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में कार्टून है तो कार्टून पे रैपिंग कराना जरूरी है। हालांकि दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एयरपोर्ट पे अगर आप रैपिंग करने वाले से पूछेंगे बैग पे रैपिंग कराने को लेकर के, तो वो आपसे बैग पे भी रैपिंग कराने के लिए बोलेगा। क्योंकि मैंने दम्माम एयरपोर्ट पे पूछा था तो उसने मुझे बैग पे भी रैपिंग कराने के लिए बोला। हालांकि मैंने रैपिंग नहीं कराया था, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में एक प्रॉपर बैग है जिसमें लॉक लगा हुआ है, ऐसा बैग ना हो जो दिखने में उस झोले की तरह लगे जिसको लेकर हमारे मुल्कों में बाजार जाया जाता है सब्जी वगैरह लाने के लिए। बल्कि अगर आपके पास में इस तरह का झोला टाइप का कोई भी बैग है तो शायद लगेज में जा ही ना सके, चाहे आप उसको रैपिंग कराएं और चाहे रैपिंग ना कराएं। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों कि क्या आप घर से रैपिंग करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप घर से रैपिंग करके लेकर के जाएंगे तो एयरपोर्ट पर उस रैपिंग को ओपन करा दिया जाएगा। आपको रैपिंग एयरपोर्ट पे ही कराना है। अब कुछ भाइयों का ये भी सवाल है दोस्तों कि जो बैग होता है लगेज के लिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आप लोग याद रखें कि लगेज के लिए एक बैग होता है जिसका साइज होता है 32 इंच, उससे छोटा होता है 28 इंच, उससे छोटा होता है 24 इंच। लेकिन 32 इंच वाला जो होता है दोस्तों वो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि 32 इंच वाले में अगर आप रखेंगे तो एक ही बैग में आपका 30 किलो तक आ जाएगा। और उस 32 इंच वाले बैग का साइज भी काफी ज्यादा होता है दोस्तों। अब एयरलाइंस वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप इतने इंच का बैग लेकर के आइए और इतने इंच का बैग नहीं लेकर के आइए, लेकिन एयरलाइंस वालों का ये रूल है दोस्तों। वो लोग ये बोलते हैं कि आप इतना भी बड़ा बैग ना लेकर के आए, जो हमारे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वहां पर जो बैग को उठाकर फ्लाइट वगैरह में
लोड करते हो या फ्लाइट से उतारने में हेल्प करते हो। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग जो बैग लें वो 32 इंच से कम जो 28 इंच वाला होता है वो काफी बेहतर होगा। 28 इंच वाले में भी अगर आप लोग रखेंगे दोस्तों, अगर वजन सामान रखेंगे तो उसमें भी आपका 20 किलो तक बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।